ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा मिलन की सीज़न की 5वीं मुरली पढ़ेंगे। 31 दिसंबर 2023 रिवाइज मुरली कोर्स है। 31 दिसंबर 2005 ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2005 है। 31 दिसंबर 2023 को ये रिवाइज की है। मुरली का हेडिंग है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम संगम युग की है। जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो, सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है। मिलन मेला होता है जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। आप कहाँ कहाँ से आए हो मिलन मेला मनाने के लिए? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? था और है आत्मा का परमात्मा से मिलने का। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल से गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है
कि किस किस बातों को विदाई देनी है? सोचा है सभी ने? सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है? देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है? अच्छा, दे दिया है, मुबारक हो। दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ। सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है। लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है, संस्कार थोड़ा बेहोश भी होता है, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इसे नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प करना
अटेंशन रखना। कहते हैं ना, क्या करना है इस नए वर्ष में। सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो, विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो, तो क्या वह मास्टर है। तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और ये अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहते हैं। ऑर्डर करो, जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष सबके प्रति क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या। कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो। है जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई हैं आपके सेंटर पर, कोई प्रजा योगी है। कहलाते तो सब राजयोगी हैं। हाथ कोई नहीं उठाता प्रजा योगी में, अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो गए ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमज़ोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो जो समझते हैं राजयोगी हैं, वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं गैलरी में। आज हॉल में 18,000 भाई बहन बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवें। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो
3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्म इंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वे प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है? हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना, करना ही है। चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का पक्का पक्का। टीचर्स करना है। बाबा ने 3 बार पक्का 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 कराया। टीचर्स को करना ही है। अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रही हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। ये 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो आपका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी विश्व विधि आ गई ना परिवर्तन की, तो काम में आएगा बहुत। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूह रिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतज़ार करो? समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तरीक बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे? बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं। उठाने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा बाप ने देखा, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। याद है ना? लास्ट मुरली 3 शब्द का वरदान याद है? जिनको याद है वह हाथ उठाओ।
अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया स्वयं नहीं यूज़ किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ते बने। जो सोचा वह करके दिखाया, कहना सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं, तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। सभी पूछते हैं नए वर्ष में क्या करें, क्वेश्चन है। बाप दादा कहते हैं संदेश देने के मेगा प्रोग्राम तो बहुत किए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है, अच्छा किया है, लेकिन संदेश दिया है, अनुभव नहीं कराया है। इसके लिए जैसे अभी जहाँ तहाँ एक दो को उमंग उत्साह दिलाने या उमंग उत्साह दे करके भी उमंग उत्साह से किया है, रिज़ल्ट भी अच्छी है। लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ जिसमें रॉयल प्रजा तो बन जाए। रॉयल प्रजा अर्थात नज़दीक कनेक्शन में आने वाले, संबंध संपर्क में हैं। पहले तो 9 लाख तैयार करो। अभी 9 लाख हो गए हैं, हुए हैं 9 लाख हुए हैं। कौन लिस्ट निकालता है? लिस्ट अभी आएगी। पिछले साल की 8,12,000 है, लेकिन 9 लाख अगर तैयार हुए हैं तो किस प्रकार के तैयार हुए हैं? क्या नज़दीक रॉयल प्रजा के योग्य हैं? यह भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी पोता मेल निकालना। एक तो 9 लाख पहले जन्म की प्रजा रॉयल फैमिली तो चाहिए ना। अगर विनाश कल कर दें तो रॉयल प्रजा तैयार है तैयार कि तैयार करना पड़ेगा। ऐसे मिलाएंगे तो मिल भी जाएंगे 9 लाख, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। संबंध संपर्क वाले मिलाएंगे तो 9 लाख हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले जन्म वाली प्रजा तो अच्छे नंबर वाली होगी ना, क्योंकि उन्हों को भी सब 1 नंबर मिलना है। 1 नंबर तारीख 1 होगी, सम्मत 1 होगा, राजाई 1 होगी। तो ऐसी क्वालिटी पहले ये चेक करो। 9 लाख तैयार हैं, रॉयल प्रजा तैयार है, रॉयल फैमिली तो तैयार होनी चाहिए है भी। थोड़ा सिर्फ इस वर्ष में संस्कार को ख़त्म करना।
बाप दादा का यह संकल्प है कि हर सेंटर इस योग अभ्यास का ऑफिशियल प्रोग्राम अपने अपने सेंटर में रखे और लक्ष्य रखे। एक ही तारीख पर देश विदेश का समय मिलाकर अखबार में निकले कि ब्रह्मा कुमारियों के इतने सेंटर में एक ही समय यह प्रोग्राम होना है। और ऐसे रखो, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वे रिज़ल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठे चारों ओर, जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों ओर एक समय, लक्ष्य एक हो, लक्ष्य एक समय एक और चारों ओर हो, तो देश वाले भी समझें कि यह विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक साथ प्रोग्राम रखा है। लक्ष्य रखो अनुभवी बनाने का। सिर्फ सुनकर चले नहीं जाएं, कुछ अनुभव करके जाएं। आप लोग भी बाप के बने कैसे? कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार किया, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, खातिरी करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई है। अच्छा, आज के दिन मुबारक तो 1-2 को दे दी ना, दूसरा क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। बाप दादा के पास भी कितनी गिफ्ट आई है, कार्ड आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी है। आप लोग उठकर देखना, तो वास्तव में जो भी आपके पास आए खाली नहीं जाएं। चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो, खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आवें और खाली हाथ जावें, ये नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं, कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म द्वारा करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अखंड सेवाधारी। कई बच्चों को बाप से रूह रिहान करते कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेले सुस्ती का वाइब्रेशन थोड़ा होता है। उठते जरूर हैं, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से सबके प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, ये थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पार्टधारी हैं और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजाएगा? वायुमंडल कैसा फैलाएगा? तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुनाया ना, अभी योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तो आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का,
श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है सफलता के सितारे। है ना आपका टाइटल, सफलता के सितारे। कभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है नमित भाव और निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तीनों है, तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो जमा का खाता नहीं होता, बहुत थोड़ा नाम मात्र। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया, तो सेवा तो बहुत करते लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, नमित भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भागदौड़, दिमाग लगाओ, लेकिन नमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी ये 3 नहीं है तो जमा नहीं हुआ। बहुत में बहुत 5% जमा होता है, तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली, कोटों में कोई आत्मा है, उस भाव से देखो। चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो होमवर्क बहुत मिला है इस वर्ष का। सभी पूछते हैं ना, क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत होमवर्क मिला है। फिर बाप दादा नंबर 1 सब होमवर्क में पास, उसको सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, तैयार कराएंगे सौगात। करेंगी ना? लेकिन सर्टिफिकेट लेके ऐसे नहीं, आप कहेंगे बाबा मान जाएगा, नहीं। साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे, पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो लेंगे ना सर्टिफिकेट, हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। यह तो यूथ भी हाथ उठा रहे हैं, यूथ ग्रुप भी उठा रहा है ना, अच्छा है। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, ये सामने वाले नहीं उठा रहे हैं। हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाओ। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो बहुत भी नहीं है। पहले तो परमात्म दिल तखत मिलेगा, लेकिन सौगात देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु जोन का है। बाप दादा ने देखा है कि जिस भी जोन को टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है ना। तो देखो कितने हैं, आधा लश्कर हाल में वही हैं।
3 जोन मिलाकर 5000 हैं। देखो एरिया भी बहुत बड़ी है, 3-4 स्टेट अलग अलग एक ही जोन में है, 7 स्टेट का एक जोन। अच्छा, कितने भी हो लेकिन ईस्टर्न जोन की विशेषता है कि सूर्य ईस्ट से ही निकलता है ना, और ज्ञान सूर्य की प्रवेशता भी ईस्ट से हुआ है। अच्छा, अभी बाकी क्या रहा हुआ है, एक काम रह गया है। जब 2 बातें कर ली है, सूर्य भी उदय हुआ, ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ, लेकिन प्रत्यक्षता का नगाड़ा ईस्टर्न से होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ करो, ऐसा प्लान बनाओ जो प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही ईस्टर्न से हो, फैलेगा तो विश्व में ही। यहाँ बैठकर मीटिंग करना क्या करें, हर एक जोन समझता है हम निमित्त बनेंगे प्रत्यक्षता का झंडा फहराने के लिए। करो, सब प्रयत्न करो, लेकिन बाप दादा कहते ईस्टर्न को नंबर 1 जाना चाहिए। जाएंगे, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, आवाज़ फैलाना पड़ेगा। अच्छा है, कर सकते हैं। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ जो मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो, फिर उन्हों का संगठन करो। 1-2 में राय लो, राय लो तो हो जाएगा, करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये मेगा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वह तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा हो। बहुत स्टेट हैं, मिलकर के कर सकते हैं, करेंगे। पीछे वाले जो भी आए हैं करेंगे। कितने टाइम में करेंगे, प्लान तो बनाओ। बाप दादा प्लान देखेंगे ना। दिल्ली वाले भी सोचते हैं कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो। धरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ, कैसे प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, उसके लिए क्या सोचा है। प्रोग्राम तो करते हो, वह तो करना ही है, लेकिन यह आवाज़, कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी का स्विच खोले तो ये आवाज़ आए, हमारा शिव बाबा आ गया, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे, कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, यहाँ भी खोले स्विच, यही आवाज़ आवे। इसको कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। कौन करेगा, विदेश करेगा, विदेश में होगा। करो, कोई भी करो, फर्स्ट प्राइज़ लो, ये धूम मचनी चाहिए। आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है, अभी करना कमाल, नंबर तो फर्स्ट लेना। अच्छा है ना, सेकंड थर्ड में क्या मज़ा, फर्स्ट अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है सहयोगी 1-2 के बहुत अच्छे हैं। समाचार मिलता है जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ 1-2 के सहयोगी बनके कार्य सफल कर देते हैं। इसकी बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ, एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा ये तेरा हो गया। अभी यह गीत मुख में गावे दुनिया वाले। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठो। अच्छा है, बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। जो नए आए हैं वह और ही लास्ट, सो फर्स्ट जाके दिखाना। अच्छा है, वृद्धि तो हो रही है, हर टर्न में नए नए आते हैं। अभी सिर्फ अमर रहना, औरों को भी अमर बनाना, अमर भाव का वरदान सदा अपने आप को देते रहना।
अच्छा, मताएं ज़्यादा है, संगम पर मताओं का टर्न है, पांडव भी कम नहीं है, अच्छे हैं। अच्छा, पांडव बैठ जाओ, मताएं खड़ी हो, मताएं ज़्यादा हैं। अच्छा, आज तो सभी को बैठना ही है। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर क्लब में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर क्लब में विजयी हैं ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा, ना कोई संसार की आकर्षण, ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।